नमस्कार। बीएमसी चुनाव के फाइनल नतीजे सामने आ चुके हैं। यहां पर 2833 सीटों के नतीजे भी सामने आ चुके हैं और मुंबई बीएमसी चुनाव में महापौर बनाने को लेकर अपने अपने दावे किए जा रहे हैं। लेकिन जो बीएमसी का सत्ता का गणित है वो चौंकाने वाला सामने आ रहा है, क्योंकि फाइनल नतीजे जो सामने आए हैं वो चौंकाने वाले हैं। लेकिन बीएमसी चुनाव के लिए मेयर को लेकर अपने अपने दावे किए जा रहे हैं, तो सियासी हलचल बढ़ चुकी है। क्या एकनाथ शिंदे यहां पर बीएमसी में अपना मेयर बनाएंगे? इसको लेकर यहां पर क्या ढाई साल के यहां पर जो फॉर्मूले पर यहां पर कह सकते कि बात बन सकती है, लेकिन माना जा रहा है कि एकनाथ शिंदे महापौर पर अपना मेयर बनाना चाहते हैं, क्योंकि यहां पर विधानसभा चुनाव में यहां पर उनके कह सकते हैं कि नेतृत्व में चुनाव लड़ा, लेकिन यहां पर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस बने हैं। तो क्या शिवसेना यहां पर 2.5 साल के मेयर बनाने की मांग को लेकर सियासी हलचल बढ़ चुकी है। इसी बीच माना जा रहा है क्या एकनाथ शिंदे उद्धव ठाकरे के साथ बीएमसी में मेयर बनाने को लेकर क्या दावा कर सकते हैं? इस तरह के कई तरह की यहां पर हलचल बीएमसी चुनाव नतीजों के बाद तेज हो चुकी है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के पास अपने दम पर बहुमत नहीं है और ऐसे में एकनाथ शिंदे के बिना बीएमसी में मेयर बनाना बीजेपी के लिए मुश्किल यहां पर कह सकते हो सकती है। तो इसको लेकर क्या कुछ आंकड़े सामने आ रहे हैं, लेकिन बीएमसी की सत्ता का गणित क्या कहता है? देखिए, 227 सीटों को लेकर बात की जाए तो 114 पर बहुमत का आंकड़ा मिलता है। भारतीय जनता पार्टी के पास यहां पर जो है 89 यहां पर कह सकते हैं कि यहां पर पार्षद हैं, जबकि एकनाथ शिंदे के पास 29 है। तो इनके बिना समर्थन से भारतीय जनता पार्टी अपना मेयर नहीं बना पाएगी। तो क्या बीजेपी का मेयर बनेगा, एकनाथ शिंदे की तरफ से मेयर बनेगा? क्योंकि विधानसभा चुनाव में मुख्यमंत्री ना बनने के बाद यहां पर एकनाथ शिंदे में नाराजगी थी और कई तरह की यहां पर जो है अटकलें भी लगी हैं। भारतीय जनता पार्टी को यहां पर 89 यहां पर सीटें मिली है, एकनाथ शिंदे की पार्टी को 29, शिवसेना उद्धव गुट को 65 और एमएनएस को 6, कांग्रेस को 24, एनसीपी अजीत गुट को 3 और 1 सीट यहां पर शरद पवार की पार्टी और 10 अन्य के पक्ष में सीटें रही हैं। तो ऐसे में बीएमसी चुनाव पर बात की जाए तो क्या कुछ हलचल है, लेकिन बीएमसी चुनाव में सारा जो गणित है वो चौंकाने वाला सामने आ रहा है। इसके अगर बात की जाए तो यहां पर बीएमसी के अलावा अगर बात की जाए तो कुल 29 यहां पर नगर निगम में भी चुनाव हुए थे, उसके भी नतीजे यहां पर सामने आ चुके हैं। लेकिन बात की जाए तो यहां पर कुल 2869 सीटों के नतीजों में से भारतीय जनता पार्टी ने सबसे ज्यादा 1400 यहां पर वार्डों पर जीत हासिल की है। शिवसेना एकनाथ शिंदे की पार्टी ने 397, कांग्रेस को 324 और एनसीपी के लिए 158 और उद्धव गुट के लिए 153 वार्डों पर जीत मिली है। 29 नगर निगम की बात की जाए तो भारतीय जनता पार्टी ने 25 नगर निगम में यहां पर जो है जीत हासिल की है, जबकि 4 नगर निगम में अन्य ने यहां पर जीत हासिल किया है। तो बीएमसी चुनाव नतीजों के बाद बीएमसी में मेयर बनाने के अपने अपने दावे किए जा रहे हैं, लेकिन सत्ता का जो आंकड़ा है वो क्या कहता है? अगर एकनाथ शिंदे ने पाला बदला तो क्या गणित बन रहा? देखिए, शिवसेना उद्धव गुट के पास 65 हैं, शिवसेना एकनाथ शिंदे के पास 29 है, कांग्रेस के 24 और एमएनएस के 6 मिलाकर बहुमत का आंकड़ा जो 114 है, उससे कहीं ज्यादा 124 का आंकड़ा बीएमसी में मिल सकता है। बहुमत से 10 सीटें यहां पर ज्यादा जा सकती हैं, क्योंकि एकनाथ शिंदे इस बार मेयर बनाने को लेकर यहां पर अपना दावा करते नजर आ रहे हैं। क्योंकि इसकी संभावना इसलिए भी लगाई गई है कि उद्धव ठाकरे से संजय राउत ने दावा किया है कि उनके पास कभी भी तख्ता पलट के आंकड़े हैं। तो बीएमसी चुनाव के नतीजों के बाद यह माना जा रहा है कि किसका मेयर बनेगा, क्या भारतीय जनता पार्टी या शिवसेना, या फिर शिवसेना तख्ता पलट करेंगे, ये काफी महत्वपूर्ण हो जाते हैं। लेकिन बीएमसी चुनाव को लेकर भारतीय जनता पार्टी ने एक बड़ी जीत हासिल किया है और ऐसे में सबसे बड़ी पार्टी भारतीय जनता पार्टी बनी है। आंकड़ों के हिसाब से भारतीय जनता पार्टी अपना मेयर बना सकती है, लेकिन आने वाले समय में यहां पर चौंकाने वाले आंकड़े भी बन सकते हैं और यहां पर सभी यहां पर कह सकते सीटों के नतीजे भी यहां पर सामने आए हैं। तो बीएमसी चुनाव को लेकर आपको क्या लगता है, किसका मेयर बनेगा? इसको लेकर अपनी राय रख सकते हैं। मिलते हैं नए आंकड़ों के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।